हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। नाउ आज के समय पाकिस्तान इस वक्त एक डेंजरस सिचुएशन का सामना कर रहा है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट टेंशंस ने एनर्जी सप्लाई को हिला दिया है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और क्या वह इससे उबर पाएगा? सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल क्राइसिस की। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में लगभग 55 पाकिस्तानी रुपीस पर लीटर का बड़ा इंक्रीज किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 55 पाकिस्तानी रुपीस का इजाफा। इसके बाद पेट्रोल की प्राइस 320 रुपए पर लीटर के आसपास और डीजल 330 रुपए पर लीटर के करीब पहुंच गया है। इस प्राइस हाइक के बाद कई सिटीज में पेट्रोल पंप्स पर लॉन्ग क्यूज, लंबी कतारें और पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये डिसीजन मजबूरी में लिया गया क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन असल वजह थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। आइए आपको समझाते हैं बहुत आसान भाषा में। पाकिस्तान अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और ज्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। ये ऑयल एक इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। इस रूट से दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन रिसेंट रीजनल टेंशन और अटैक्स के बाद शिपिंग रूट्स पर प्रेशर बढ़ गया है और बेसिकली हम कहें कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है और इसी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट पर पड़ रहा है। जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो पाकिस्तान जैसे इंपोर्टिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा झटका लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल का स्टॉक सिर्फ 25 से 28 दिन तक के लिए अवेलेबल है और जबकि क्रूड ऑयल रिजर्व सिर्फ 10 दिन के आसपास बताए जा रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट फ्यूल कंजप्शन कम करने के लिए नए मेजर पर भी विचार कर रही है और इसीलिए डीजल और पेट्रोल के दामों में 55 रुपीस का इजाफा किया गया है। एनर्जी सप्लाई के मामले में पाकिस्तान काफी हद तक मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है, खासकर सऊदी अरेबिया पर। कई बार सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को क्रेडिट ऑयल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें पाकिस्तान बाद में पेमेंट करता है। इसी वजह से पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा सऊदी कॉर्पोरेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। पाकिस्तान की बॉर्डर डायरेक्टली ईरान के साथ भी लगती है और दोनों कंट्रीज के रिलेशन अक्सर टेंशन से भरे रहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज और मिलिटेंट एक्टिविटीज की वजह से कभी कभी डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन भी देखने को मिलता है और जैसा कि अभी आप जानते हैं, ईरान पर इजराइल और यूएस दोनों मिलकर के अटैक कर रहे हैं और वहीं इसके जवाब में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के जो जहां जहां पर भी यूएस के बेसिस है वहां पर अटैक कर रहा है। सऊदी अरेबिया के भी जो बेसिस हैं वहां पर भी अटैक किया जा रहा है और इससे सऊदी अरेबिया खुश नहीं है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन है, जिसमें एक पर अटैक दूसरे पर अटैक माना जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान पर ईरान को अटैक करने का जो दबाव है वो भी ज्यादा हाई है। एक तरफ सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटेजिक रिलेशन और दूसरी तरफ ईरान के साथ जियोपॉलिटिकल रियलिटी। फ्यूल क्राइसिस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ रहा है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, फूड प्राइसेस बढ़ जाती हैं और बिजनेस पर भी प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रेशर और डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशन और एस्केलेट हुए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज को और सीरियस इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स क्राइसिस का सामना कर रहा है। फ्यूल शॉर्टेज, राइजिंग प्राइसेस और रीजनल जियोपॉलिटिकल प्रेशर सब एक साथ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कहना होगा पाकिस्तान के दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगा या ये क्राइसिस और डीप हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो और ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।